Hello everyone. So students start teaching training and they will discuss the difference between them. Then they start first understand about teaching. तो सबसे पहले हम टीचिंग के बारे में समझेंगे कि शिक्षण क्या है. कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में ये सीखता है. जो ये टीचिंग होती है मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में जो सीखता है, यानी सबसे पहले समाज की सबसे छोटी परिवार से सीखता है. सबसे छोटी इकाई परिवार से सीखता है, फिर विद्यालय से, फिर समाज द्वारा और फिर टेलीविजन है, नाटक है आदि के द्वारा वो सीखता जाता है. तो उसी तरह से यानी शिक्षण से अभिप्राय है ज्ञान प्रदान करना. यह अधिगम प्रदान करने का एक कौशल होता है. शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक व्यवहार है, जिसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों में विशेष परिवर्तन उत्पन्न करना चाहता है. शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है. इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों एवं मूल्यों आदि का प्रभाव पड़ता है. तो इसकी हम परिभाषा सबसे पहले समझते हैं. जिससे अकॉर्डिंग टू क्लार्क, teaching is an activity that is designed and performed to produce change in students behavior. यानी क्लार्क कहते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसीलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके. रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थियों को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है. टीचिंग इज ए रिलेशनशिप विच हेल्प्स द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर्स. तो बच्चों इसके बाद हम समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के बारे में समझते हैं. तो शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है. टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस. यानी जो शिक्षण में शिक्षक और छात्र में विषय वस्तु के माध्यम से मानसिक स्तर पर आदान प्रदान होता रहता है. दूसरा है शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है. टीचिंग इज फेस टू फेस एक्टिविटी. जो ये शिक्षण है प्रक्रिया में जो शिक्षक एवं छात्र आमने सामने बैठकर ज्ञान आदान प्रदान वो करते रहते हैं. तीसरा है टीचिंग इज शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है. टीचिंग इज ए सोशल एक्टिविटी. यानी जो शिक्षण में जो ये शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षण में शिक्षक तथा छात्रों का होना बहुत जरूरी होता है. उसके नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी. शिक्षण एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है. यानी जो ये टीचिंग होती है उद्देश्यात्मक होती है. शिक्षण से पूर्व उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है या और उसके अभाव से शिक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती. तो टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स. जो ये शिक्षण से संप्रेषण कौशल का विकास होता है. यानी शिक्षण की प्रक्रिया अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच संपन्न होती रहती है. यानी जो अध्यापक और विद्यार्थी में भाषा के माध्यम से ही संबंध स्थापित होता रहता है. नेक्स्ट है आपका शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है. टीचिंग इज ए प्रोफेशनल एक्टिविटी. शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया होती है. शिक्षण एक ऐसी व्यावसायिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अध्यापक को अपने विद्यार्थी की प्रगति और विकास में भी ये सहायता करती रहती है. उसके बाद आता है कि जो ये टीचिंग इज ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस. ये जो शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया होती है. जो ये टीचिंग होती है शिक्षण प्रक्रिया विद्यालयों में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न की जाती है और विद्यालय के बाहर भी इसे संपादित किया जा सकता है. यानी विद्यालय के अंदर भी वो संपन्न की जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया ये औपचारिक होती है और जो हम विद्यालय के बाहर जो भी एक्टिविटी सीखते हैं ये अनौपचारिक तरीके से हम इसको सीखते हैं. अब इसके बाद आता है कि शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया होती है. टीचिंग इज ए लिंग्विस्टिक प्रोसेस.
कि भाषा के बिना किसी भी विषय के शिक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टीचिंग इज ए रिमेडियल प्रोसेस, यानी ये जो शिक्षण है एक उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। शिक्षण में शिक्षक बच्चों की कमजोरियों का निदान करता है तथा उसका उपचार भी वह करता रहता है कि कौन बच्चा कमजोर है, और उसके बाद उसका उपचार भी करता रहता है। उसके बाद आता है शिक्षण एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। टीचिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस, यानी जो ये समय और परिस्थितियों के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद जो होता है मतलब कि टीचिंग इज ए डेवलपमेंटल एक्टिविटी, या शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया होती है। तो उसके बाद शिक्षण के द्वारा छात्रों में व्यवहार में निरंतर विकास होता रहता है। और शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। जो ये टीचिंग इज ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी जिस तरह से बीएस ब्लूम ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षण उद्देश्य होते हैं, अधिगम का अनुभव होता है और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो बच्चों अब हम मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्रशिक्षण क्या है। प्रशिक्षण शिक्षण का ही एक महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रशिक्षण के दौरान क्रियाशील प्रक्रिया समाहित होती है और प्रशिक्षण व्यक्ति व्यवहार का स्तर निर्धारित करने में ये सहायता करता रहता है। इसके पीछे कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। विद्यार्थी शिक्षा महाविद्यालय में अध्ययन कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। उसी तरह से इंजीनियर है, कलाकार है, सैनिक है, पायलट है, डॉक्टर है, नर्स है, यानी उसके अतिरिक्त व्यवसाय से संबंधित अपने क्षेत्र से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस तरह से यानी आज से लगभग 20 वर्ष पहले बीएड पढ़ाने वाले विद्यार्थियों का विद्यालयों का नाम अध्यापक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग संस्थाएं होती थी। आज इनका नाम बदलकर शिक्षण महाविद्यालय कॉलेज ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। इस प्रकार आज जेवीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग के स्थान पर डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन प्राथमिक स्तर के प्रशिक्षण को कहने लगे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यही है, जब ये संस्थाएं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं कहलाती थी और कहलाती थी तो उस समय केवल शिक्षण विधियों पर ही अधिक बल दिया जाता था, परंतु आज शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण विधि